आपको पता है क्या, घर में कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि जो मतलब कि बहुत ही अफ़सोस होता है। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स कुक में। आज क्या हुआ, आज सुबह सुबह हमारे घर में आटा हो गया ख़त्म। हुआ यूँ कि जैसे मतलब कि हमारी दो आटे की टैंकी है, एक तो हम किचन में रखते हैं, एक ऊपर स्टोर में रखते हैं। तो स्टोर वाली टैंकी हमेशा भरी रहती है, लेकिन हुआ यूँ कि मतलब कि उसमें देखना भूल गई, क्योंकि मेरी देवरानी जैसे ऊपर से बाल्टी में डाल के नीचे लेके आते हैं तो उसमें डालते हैं, तो भूल गई और मैंने भी ध्यान नहीं किया और आटा हमारे घर में सुबह सुबह ख़त्म हो गया। तो इतनी टेंशन हो गई कि मतलब कि क्या करेंगे आटे के बिना, मतलब कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जो आटा है हम मार्केट से, मतलब जो पैकेट में आता है वो हम नहीं लाते। हमारे खुद का खेत है, तो हम गेहूँ लाके उसे साफ़ करके अच्छी तरह से और वो ही पिसवा के हम आटा खाते हैं। हमारे घर में कभी भी रेडीमेड आटा नहीं आया और ना ही हमारे घर में कभी वो जो इसे कहते हैं हमारे थैली वाला आटा, वो हम कभी नहीं लेके आए। तो हमारी बहुत मुश्किल हुई, सुबह सुबह हमारे घर में थोड़ी बहुत बातें भी हुई, डांट भी सुननी पड़ी, क्योंकि गलती की है तो डांट तो सुननी पड़ेगी। तो सबसे पहले उठते ही हमने फटाफट जाके मतलब गेहूँ साफ़ की। गेहूँ साफ़ करने को हमारे यहाँ पे बोलते हैं पीसना करना, मतलब गेहूँ को पीसना। तो वो किया मैंने और मेरी देवरानी की, आप देख रहे हैं। और सुबह सुबह ही हमारे यहाँ पे इतनी ज़ोर से धूप आ चुकी थी और इतनी मतलब कि एक हवा भी चल रही थी बहुत तेज़, जिसे गर्मियों में हमारे यहाँ पे बोलते हैं लू। एकदम आप देखिए कितनी धूप है और कितनी हवा चल रही है। बड़ी मुश्किल से हमने पीसना किया, बहुत ही, हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था पीसना करते हुए। आज इतनी मतलब बड़ी प्रॉब्लम, कई बार हम मतलब जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है, क्योंकि घर है, घर में कई बार भूल भी जाते हैं, ऐसी बातें होती रहती है। तो बहुत मुश्किल हुई आज, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार हमारे घर में इस तरह की बात हुई है, जो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए मैं और मेरी देवरानी दोनों बैठ के हमने सबसे पहले सारा काम छोड़ के पीसना किया। ये देखिए हम बातें करते करते पीसना कर रहे हैं। और हमने लगातार नहीं किया, बीच बीच में उठ के और भी हमें काम करने पड़े साथ में, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है वैसे ही घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और सभी काम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई। और ये जो मतलब हम गेहूँ साफ़ करते हैं, पीसना करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा काम है, ये डेली का काम नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है। वैसे हाउसवाइफ की जो लाइफ है वो बहुत ही व्यस्त है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हवा इतनी ज़ोर से चल रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये है हमारी तीसरी मंजिल, क्योंकि जो गेहूँ है हमने तीसरी मंजिल पे रखा हुआ है और वहीं पे हम साफ़ करते हैं इसको। ये देखिए टंकी यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, क्योंकि गेहूँ साफ़ करना भी थोड़ा सा हार्ड ही है। पहले उसको छांटो, फिर उसमें से कंकड़ निकालो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किया है तो आपको पता होगा, क्योंकि हम हैं गांव के पीछे से, तो हम तो इस तरह का काम करते ही हैं। पिसा पिसा आटा हमारे घर में कभी आता भी नहीं, ना ही कभी आएगा। कभी हमने पिसा पिसा आटा कभी खाया ही नहीं है। हमने खुद पीसना करके ही आटा पिसवा के वो ही हम खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से एकदम एक एक दाना हमने अलग कर दिया। इसमें जो मतलब कंकर होते हैं, डंठल होते हैं, वो सारे के सारे साफ़ करने होते हैं, तभी आटा अच्छा पिस के तैयार होता है। बीच बीच में मुझे नीचे भी जाना पड़ा, नीचे भी काम था इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे तैसे करके हमने गेहूँ साफ़ की, पीसना कर लिया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। बाय बाय।